चलिए, आप भी एक दावा ही कर रहे हैं संजय निषाद जी। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये सभी यूपी की जनता और जो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं, आपके परिवार का मसला सुलझा या नहीं? मैं टिकट्स की बात कर रही हूँ, टिकट बंटवारे की। मामला अभी भी फंसा हुआ है क्योंकि ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ, देरी हो रही है। नहीं, अब पहले ऐलान हो चुका। मैंने पहले भी कह रखा कि पहले दूसरे तीसरे चरण में हमारे प्रत्याशी नहीं हैं। हमारा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहा है, चौथे पांचवें छठवें सातवें चरण में है। और धीरे धीरे चूंकि जब दो दल इकट्ठे होते हैं तो दोनों दलों की एक अपेक्षाएं होती है लड़ने की, तो उसे सामंजस्य बैठाने में थोड़ी समय लगता है। सब हो चुका, कहीं कोई पेच नहीं है। अब सूची आज से शुरू हो गई है चौथे और पांचवें छठवें चरण की, और धीरे धीरे सारे कुछ सामने आ जाएंगे। कहीं कोई हम लोगों का आपस में तो दिक्कत फिर नहीं। देरी क्यों इस बात के ऐलान में कि निषाद पार्टी इस गठबंधन में रहकर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसमें क्यों देरी हो रही है? नहीं, वो सब तय होगा। पहला प्राथमिकता था कि निषाद कैसे लड़ेगा, निषाद कैसे सदन में पहुंचेगा। तो अगर हम अपने सिंबल पर लड़ते तो हमारे निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल पर एक लेबल लग गया कि निषाद की पार्टी है, निषादों की, तो दूसरा पार्टी का वोट नहीं मिलता। इसलिए अपने निषाद को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से पूरे प्रदेश में लगभग 15 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ा, पहले उन्हें एडजस्ट किया है। अब निषाद पार्टी के सिंबल पर और लोग जो हमारे प्रत्याशी उनका सर्वे चल रहा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का पैनल बड़ा है और हम लोगों ने तय किया कि दोनों भाई मिलकर जो अच्छी छवि सुधरी होगी, जिनको दोनों दलों के लोग पसंद करते हों, ऐसे लोगों को लड़ाया जाएगा। तो थोड़ा उसमें समय लगता है। समय कहाँ, अब आज से शुरू हो गया है और देखिएगा जारी हो गया, जारी हो जाएगा। लगभग हमने बताया कि 1.5 दर्जन के आसपास सीटें हैं जिस पर हम लड़ेंगे, और ज़्यादातर 80% सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली में लड़ेगी। 2, 4, 5 सीटें ऐसी होंगी। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम साथ हैं, सारी चीजें, सारे पेच, कोई फंसा हुआ नहीं है, जल्दी इस बात का ऐलान हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए कि समुदाय आपके साथ है, जिस निषाद समाज की आप बात करते हैं, जिनकी राजनीति आप करते हैं, वो साथ है आपके? क्योंकि आरक्षण की जो मांग थी वो तो पूरी अब तक हुई नहीं है, ना ही उसका जिक्र हो रहा है। नहीं, मेरा समाज तो 70 साल से कांग्रेस के साथ रहा ना। कांग्रेस ने कुछ न कुछ गलती की, उसने मेरी फाइल को गायब कराई, हमारा हिस्सा दूसरे को खिला दिया। सामाजिक न्याय समिति कहती है मझवार और तुरैया को पिछड़ी में डाल दिया, उनकी उपजातियों को हमें बर्बाद कर दिया, उनसे दूरी बना लिया, ख़त्म हो गए। समाजवादी पार्टी भी आई, कहती रही कि हम पिछड़ों की नुमाइंदगी करते, आपको हमारे आरक्षण कौन सा चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ हो। हमने प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया हूँ। मेरा समाज मेरे त्याग और तपस्या संघर्ष को जानता है। प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया और प्रमाण पत्र भी मैं ही दिलवाऊंगा। लेकिन अभी हमारे समाज ने तय कर लिया है, हमें लागू के साथ लाभ भी चाहिए। 23% अनुसूचित जात का हक है, लेकिन लाभ किसे मिलता? केवल हाथी वालों को, बाकी को नहीं मिलता ना। तो हम लोगों ने तय किया, हमारे समाज के लोग, कि हम आरक्षण भी लेंगे और सत्ता में भागीदारी लेंगे, लागू भी कराएंगे, लाभ भी होंगे। उसके लिए पूरा हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें धन्यवाद दूंगा कि जिस अधिकारी ने हमारी फाइलों को डिस्टर्ब किया था उसे हटा दिया, फिर यहाँ से लिखवा के RGI में भिजवाया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। उसके बाद 4 बार मीटिंग कराई माननीय अमित शाह जी ने, उसने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्लाह, माझी, मुजाविर, राजगौड़, मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हमारे यहाँ प्रिंटेड है, राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन है, इनका नाम पिछड़ में डालना अन्याय है। और सामाजिक न्याय मंत्रालय को उसने लिख दिया, क्योंकि आचार संहिता लग रहा है। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ उसमें नाराजगी दिखाई दी। वो उम्मीद कर रहे थे कि आखिर आरक्षण को लेकर कुछ कहा जाएगा, नहीं कहा गया और उसकी नाराजगी वहां पर देखने को मिली थी। बहरहाल ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।